बात हिमाचल प्रदेश की, जहां ऊना में स्कूटी सवार और बाइक राइडर दोनों गलती से टकराए और हादसा हो गया। हादसा स्कूटी मोड़ते समय हुआ। इस हादसे में स्कूटी और बाइक सवार दोनों ही घायल हो गए। ना इन्होंने ब्रेक लगाया, ना उन्होंने देखना चाहा और हो गया एक्सीडेंट। एक झटके में सड़क पर स्कूटी और बाइक सवार बिखर गए। सीसीटीवी में देखेंगे तो स्कूटी सवार रोड क्रॉस करने के लिए मुड़ा, लेकिन उसने पीछे से आ रही गाड़ियों को देखना मुनासिब ही नहीं समझा। दूसरी तरफ बाइक सवार को भी ब्रेक लगाना सही नहीं लगा और हादसा हो गया। ये तो गनीमत रही कि दोनों ने हेलमेट लगाया हुआ था, वरना हादसा बड़ा हो सकता था। देखिए, देश की संस्कृति में भले ही महिलाओं को पूजनीय माना जाता हो, लेकिन कई हिस्सों में महिलाओं पर आज भी तमाम तरह के बंधन हैं। ताजा मामला राजस्थान के जालौर का है, जहां पर बहू बेटियों पर थोप दिया गया एक अजीबोगरीब तुगलकी फरमान। क्या है तुगलकी फरमान, वो इन बुजुर्ग से ही सुन लीजिए। समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। हालांकि महिलाएं बात करने के लिए कीपैड मोबाइल रख सकती हैं, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में महिलाओं बेटियों के किसी भी तरह के फोन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समझ सुंदापटी ने सहमति प्रदान की। ये फरमान जालौर के गाजीपुर गांव और आसपास के 15 गांव पर 26 जनवरी से लागू होगा, जिस दिन देश में आजादी के बाद आजाद होने और अधिकार मिलने की खुशी मनाई जाएगी। जालौर के गांव की बहू बेटियां तुगलकी बंधन में कैद कर दी जाएंगी। भारत में स्मार्ट इंडिया के दौर में इस फैसले के पीछे की वजह भी जान लीजिए। महिलाएं फोन पे ज्यादा बिजी हो रही हैं, काम ध्यान नहीं दे रही हैं, और विशेषकर उन महिलाओं के लिए फैसला लिया है जो महिलाएं शादीशुदा होते हुए भी मोबाइल पे बिजी रहती है। करीब 10-15 महिलाएं हमारे शादीशुदा समाज की इस मोबाइल के द्वारा भाग चुकी है। इस फरमान पर समूचे जालौर में बहस चल पड़ी है। छात्राओं ने इस फैसले का विरोध किया है। इधर मुंबई में उस वक्त लोग हैरान रह गए जब बुर्का पहनकर जा रही एक महिला पर लोगों को शक हुआ। लोगों को महिला के हाव भाव सही नहीं लगे, जिसके बाद आधा दर्जन लोगों ने उसे घेरा और फिर उसका बुर्का हटाया। बुर्का हटा तो लोगों का शक सही निकला। बुर्के के अंदर कोई महिला नहीं बल्कि एक युवक था, जिसे देखते ही लोग उस पर टूट पड़े। करीब आधा दर्जन लोगों ने युवक को लात घूंसे से जमकर मारा। एक युवक ने तो बुर्का ही फाड़ डाला। इसके बाद बुर्का पहनकर घूम रहे युवक ने भी पिटाई करने वाले लोगों पर पलटवार किया। बताया जा रहा है कि युवक बुर्का पहनकर लोगों के घरों में ताक झांक कर रहा था, जिससे लोगों ने उसे बच्चा चोर समझ लिया और कूट दिया। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस पहुंच गई और युवक को अपने साथ थाने ले गई। युवक का नाम तौसिफ मोहम्मद शेख बताया जा रहा है। दावा है कि तौसिफ ऑटो ड्राइवर है और किराया ना देने वाले यात्रियों से रुपए वसूलने के लिए ही उसने अपना वेश बदला था। देखिए, जब भी हमारी गाड़ी लंबे ट्रैफिक जाम में फंसती है तो मन में ये ख्याल आता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम उड़कर उस ट्रैफिक को पार कर जाएं। तो आपकी ये मुराद बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु में एयर टैक्सी उड़ाने के लिए ट्रायल शुरू हो गया है। सारला एविएशन नाम की कंपनी ने बेंगलुरु में हाफ स्केल EVTOL एयर टैक्सी का ग्राउंड टेस्ट शुरू किया है। EVTOL यानी कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। देखिए, इस तकनीक में एयर टैक्सी एक जगह से सीधे उड़ान भरती है और फिर सीधे लैंड कर लेती है। सारला एविएशन के मुताबिक उसने 7.5 मीटर विंग स्पैन वाली एयर टैक्सी भारत में विकसित कर सबसे बड़ा और अत्याधुनिक EVTOL डिमॉन्स्ट्रेट किया है। ग्राउंड टेस्टिंग के बाद कंपनी वास्तविक विमान के साथ उड़ान का परीक्षण भी शुरू करेगी। देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सबसे पहले बेंगलुरु में एयर टैक्सी की शुरुआत की जा सकती है। कंपनी का यहाँ यह भी कहना है कि एयर टैक्सी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों के लिए फायदेमंद रहेगी और लोगों को घंटों लंबे ट्रैफिक जैम से छुटकारा मिल सकेगा। एयर टैक्सी के जरिए घंटों में तय होने वाला सफर कुछ मिनटों में पूरा हो सकेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।